हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां उस दर्द की आवाज है जो व्यवस्था से निराश होकर बदलाव की मांग करती है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, उसकी समस्याओं को अनदेखा कर दिया जा रहा है और व्यवस्था उसके ही सवालों का जवाब नहीं दे रही है, तब उसके मन में एक बेचैनी जन्म लेती है। बिहार के भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी का अंत सवालों, गोलियों और विवादों के बीच हुआ। क्या बिहार में अब अदालतें बंद कर देनी चाहिए? क्या अब जजों की कोई जरूरत नहीं बची है? क्योंकि जब पुलिस और एसटीएफ इस सड़क पर ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाए तो फिर लोकतंत्र का ये नाटक आखिर क्यों हो रहा है? आज द डार्क फाइल्स में कोई रहस्य नहीं है, आज है एक खुला नंगा सच। एक ऐसा सच जो बिहार के भोजपुर से उठा और पटना के सत्ता के गलियारों तक खलबली मचा रहा है। आज बात शाहपुर एनकाउंटर की है, आज बात भरत तिवारी की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं द डार्क फाइल्स। जब एक इंसान अपने हाथ उठाकर हथियार फेंककर पुलिस के सामने सरेंडर करता है तो मानवाधिकार कहता है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन बिहार एसटीएफ के शब्दकोश में शायद मानवाधिकार नाम का कोई शब्द ही नहीं है। 17 जून भोजपुर का बलौटी गांव, भरत तिवारी ने हथियार डाले और पुलिस ने उसके सीने में गोलियां। चलिए हथियार रख दिया जाता है। लेकिन आखिर भरत तिवारी कौन था? भरत एक बीएससी पास युवक था। उसके पिता बिहार पुलिस में ड्राइवर रह चुके थे। गांव के लोगों के अनुसार पिछले 1-2 वर्षों से वह बाढ़, कटाव, सरकारी वादों और स्थानीय समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो बना रहा था। वह खुद को उन लोगों की आवाज बताता था जिन्हें लगता था कि उनकी समस्याएं सत्ता तक नहीं पहुंच रही हैं। ये है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए। कहानी में पहला मोड़ और सबसे बड़ा मोड़ 16 जून को आया। उस दिन भरत सोशल मीडिया पर एक पिस्टल के साथ लाइव दिखाई दिया। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस उसके घर गई। पुलिस और भरत के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि जब पुलिस वहां पहुंच चुकी थी तो उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उसका हथियार जब्त क्यों नहीं किया गया और आखिर पुलिस बिना किसी कार्रवाई के वापस क्यों लौट आई। आगे चलिए, आगे चलिए। ये वहाँ बात होगा, बात चलिए, सबको दिखने दीजिए। इसी सवाल ने अगले दिन की घटना को और रहस्यमय बना दिया। 17 जून 2026 की सुबह भोजपुर जिले का शाहपुर थाना क्षेत्र बिलौटी गांव अभी पूरी तरह जगा भी नहीं था कि गोलियों की आवाज ने पूरे इलाकों को हिला दिया। कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि फेसबुक लाइव पर इस टीम से सवाल पूछने वाला 28 से 30 साल वर्षीय युवक भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर में घायल हुआ है और बाद में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। आज हम सिर्फ इस तथाकथित एनकाउंटर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हर उस सिस्टम की, हर उस राजनीति की जो इस खाकी वर्दी के पीछे छिपकर अपने हित साध रही है। 17 जून की सुबह करीब 5 बजे पुलिस के अनुसार उन्हें सटीक सूचना मिली कि भरत के पास अवैध हथियार है। स्थानीय पुलिस और विशेष बल ने उसके घर की घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि जैसे ही दरवाजा खुला, भरत ने तत्काल थानाध्यक्ष पर पिस्टल तान दी। पुलिसकर्मी पीछे हटे और जिसके बाद वह छत पर चढ़ गया और कई राउंड फायरिंग की। पुलिस का कहना यह भी है कि आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उसके पैर पर गोलियां चलाई गई। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। परिवार और ग्रामीणों का दावा है कि भरत ने फेसबुक लाइव के दौरान अपनी पिस्टल फेंक दी थी। वीडियो में उसे सरेंडर की बात करने का दावा करते हुए देखा गया।
आरोप है कि लाइव बंद होने के बाद भी गोलियां चली और उसे कई गोलियां मारी गई। परिवार का कहना है कि वह उस समय निहत्था था और मानसिक रूप से परेशान भी था। और यहीं से यह मामला एक सामान्य पुलिस कार्रवाई से निकलकर कथित फर्जी एनकाउंटर में बदल जाता है। और आप लोग तो भारत में हो रहे फर्जी फेक एनकाउंटर के बारे में तो जानते ही होंगे कि एक लोहे के मेडल के लिए बेगुनाहों को भी मौत के घाट सुला दिया जाता है और उसे नाम दिया जाता है एनकाउंटर। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस विवाद को और भी गाढ़ा कर दिया। पुलिस का कहना था कि भरत ने हथियार फेंकने के बाद भी उसे उठाने की कोशिश की थी। दूसरी ओर परिवार का आरोप था कि उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वक्त पूरा भोजपुर जल रहा है। शाहपुर एनकाउंटर के बाद से गांव का हर इंसान गुस्से में है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो सच छन कर बाहर आ रहा है वो शायद पुलिस की लिखी हुई स्क्रिप्ट से बिल्कुल ही अलग है। पुलिस कह रही है कि भरत ने हमला किया, लेकिन वायरल वीडियो चीख चीख कर कह रहा है कि ये भरत ने कहा था तो चलिए हथियार यहीं से रख दिया जाता है। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। जरा उसकी मां की आंखों में देखिए, उस बाप को देखिए जिस पर उल्टे एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या यही बिहार पुलिस का काम करने का तरीका है? एक निहत्थे आदमी पर 4 गोलियां दागना कोई बहादुरी नहीं है दोस्तों, ये सीधे सीधे कायरता है। ये न्याय का, संविधान का अपमान है और अगर इसे नहीं रोका गया तो कल को किसी भी आम इंसान को क्रिमिनल बताकर ऐसे ही सड़क पर भून दिया जाएगा। अब बात करते हैं बिहार एसटीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे बनाया गया था खुखार अपराधियों और सिंडिकेट को तोड़ने के लिए। लेकिन आज एसटीएफ का काम क्या है? आखिर वो क्या कर रही है? क्या उन्हें यह लाइसेंस दे दिया गया है कि जो भी सरेंडर करे उसे सीधे ठोक दो? अगर भरत तिवारी अपराधी था तो उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? पुलिस ने तो यह भी बयान दिया कि वो मानसिक रूप से बीमार था, तो क्या उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था या ईश्वर के पास पहुंचाना? और अगर वो अपराधी था तो फिर घटना में शामिल 4 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया? अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या सच में भरत तिवारी एक अपराधी था या ये भी एक बिहार का विकास दुबे कांड है, जहां सरेंडर के बाद अपराधी को कोर्ट के बजाय कहीं और ही भेज दिया गया। और क्या एसटीएफ को अपने ही बनाए केसों पर, अपने ही जुटाए सबूतों पर भरोसा नहीं रहा? मानवाधिकार आयोग कहां सोया हुआ है? एक निहत्था आदमी हाथ उठा रहा है और आप फायरिंग कर रहे हैं, और इस एक तरफा लड़ाई को आप एनकाउंटर का नाम दे रहे हैं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और सबसे काले हिस्से पर, राजनीति। बिहार में सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है। सम्राट चौधरी जैसे कद्दावर नेता सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। मेरा सीधा सवाल आज सम्राट चौधरी जी से और बिहार की सरकार से है, क्या यही है आपका सुशासन, जहां आपके राज में पुलिस एक सरेंडर करते हुए आदमी को मौत के घाट उतार दे रही है? डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। आप लोग मंचों से खड़े होकर न्याय और कानून के राज की बात करते हैं, तो भरत तिवारी के लिए वो कानून कहां गया? इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाए। इस भोजपुर एनकाउंटर केस में मिथिलेश तिवारी जैसे नेताओं और कई स्थानीय चेहरों के बयान भी सामने आ रहे हैं। राजनीति पूरी तरीके से गर्मा रही है, लेकिन क्या ये राजनीतिक बयानबाजी भरत की मां को उसका बेटा लौटा सकती है? जब सत्ता पक्ष चुप बैठता है और पुलिस की पीठ थपथपाता है तो वो सिर्फ एक क्रिमिनल को नहीं मारते, वे संविधान को भी मारते हैं। अगर सरकार सच में पाक साफ है तो इस मामले की सीबीआई या किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? क्यों शाहपुर के एक सस्पेंड थानेदार को ये छूट दे दी गई कि वो मृतक के परिवार पर ही केस कर दे? दोस्तों, अभी भरत का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था और उसी सस्पेंड एसएचओ राजेश मालाकार ने भरत के पिता काशीनाथ और उसके भाई चंदन पर एफआईआर भी कर दी थी और चार्ज था कि उसके घर में अवैध हथियार छिपे हुए हैं और वो अपराधी को शरण दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि हथियार बरामद कहां हुए? अगर घर में रेड थी तो उसी वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? भरत के मां की एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई?
आखिर पुलिस चुप क्यों है? आज सोशल मीडिया पर एक ही हैशटैग गूंज रहा है, जस्टिस फॉर भरत तिवारी। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये बिहार की जनता का वो उबाल है जिसे अगर आज इग्नोर कर दिया गया तो कल ये ज्वाला बनकर फटेगा। आज भरत भूषण तिवारी की मौत सिर्फ एक एनकाउंटर का मामला नहीं रह गई, यह कहानी कई सवाल छोड़ गई है। क्या वह एक हथियारबंद हमलावर था या व्यवस्था से निराश एक युवक? क्या पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की या कहीं कोई गंभीर चूक हुई? क्या वायरल वीडियो पूरी तरह सच्चाई दिखाता है या कहानी का कोई भी हिस्सा अभी भी पर्दे के पीछे है? दोस्तों, भरत तिवारी चाहे जो भी था, लेकिन वो इस देश का नागरिक था। हमारा संविधान कसाब जैसे आतंकी को भी अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका देता है, तो फिर भरत को सड़क पर सजाए मौत क्यों? आज मैं द डार्क फाइल के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज भी सोचता है कि मुझे क्या, मेरे घर में तो पुलिस नहीं आई। याद रखिए, जब सिस्टम तानाशाह बन जाता है तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर भरत तिवारी, और बिहार सरकार से सवाल पूछिए, एसटीएफ की कार्रवाई पर सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे हैं तो कल कोई और वीडियो वायरल होगा, किसी और का भाई, किसी और का बेटा उस वीडियो में हथियार डालकर अपनी जान की भीख मांग रहा होगा। दोस्तों, मैं हूं आदित्य और सच के लिए हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, और आप देख रहे हैं द डार्क फाइल्स। जय हिंद।